हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, ये इसको कैसे सेटिस्फाइड करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टी सारी देखी थी, जो कि सारी सेटिस्फाइड कर चुकी थी। आज मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने लास्ट टाइम भी देखा था, एडिशन में भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होते हैं, इसमें भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होंगे। लेट्स सपोज Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं। Z1 लेट्स सपोज के आपके पास है जी a प्लस बी आयोटा, और Z2 हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इनकी जगह कोई और वेरिएबल ले लें, लेट्स सपोज c प्लस डी आयोटा। तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली सेटिस्फाइड होगी कुछ इस तरह से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख रहे हैं तो अब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। अगर इनका लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाएगी। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, दोनों साइड को मैं सॉल्व करूंगा एक साथ ही। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, मैंने जो दो नंबर लिए उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी आयोटा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन सेकंड एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि a मल्टीप्लाई विद c प्लस डी आयोटा and b iota multiply with c plus d iota। मीन कि हमने फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, देन b iota सेकंड एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a मल्टीप्लाई बाय c ac, a मल्टीप्लाई बाय d iota a d iota, b मल्टीप्लाई बाय c iota b c iota प्लस b मल्टीप्लाई बाय d b d आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है, हमने आयोटा की पावर सॉल्व की है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। हमारे पास ये जो दो पार्ट्स हैं ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, दीज आर टू इमेजिनरी पार्ट्स, और ये दोनों पार्ट जो हैं ये रियल पार्ट्स हैं। इनको अलग कर लेते हैं इस तरह से, ए सी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी डी ये मैंने सेपरेट कर लिया बिकॉज इसमें आई नहीं आ रहा। जिसमें आई नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट है, इन दोनों को सेपरेट कर लें। ए डी प्लस बी सी, इन दोनों में आयोटा आ रहा है, आयोटा को बाहर कॉमन ले लें। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी और ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें Z2 की वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी, c प्लस डी आयोटा, देन Z1 की वैल्यू पहले बाद में लिखनी पड़ेगी, a प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यही रहेगा, c को दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, a प्लस डी आयोटा, देन प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b आयोटा। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम रहेगा, सी ए प्लस सी बी आयोटा प्लस डी ए आयोटा प्लस डी बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंसर्ट करूंगा। सी ए या ए सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज आप दो नंबर्स ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, हमेशा हमारे पास आंसर 6 ही आना है, तो इसलिए इनको हम इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बी सी आयोटा, देन ए डी आयोटा, इनको मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो है अरेंज कर लिया है, देन बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। नाउ रीअरेंज करते हैं, रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं, ए सी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये बी डी। मैं ये फोर्थ वैल्यू बार बार क्यों उठा रहा हूँ, बिकॉज मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि रियल पार्ट अलग लिखा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट आपस में एक साथ लिखा जाएगा। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है बी सी प्लस ए डी, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेंगे,
अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ये दोनों अगर आपस में बराबर आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड है। सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें 3 नंबर रिक्वायर्ड होंगे। तो हम 3 नंबर जो लेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में से लेंगे। लेट सपोज Z1, Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 नंबर हमने ले लिए। अब इन तीनों नंबर्स को कोई ना कोई वैल्यूज देते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में, लेकिन एक दूसरे से चेंज देंगे। Z1 को मैंने दे दिया a प्लस b आयोटा, Z2 को मैंने दे दिया c प्लस d आयोटा, Z3 को मैंने दे दिया E प्लस F आयोटा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने इस तरह से सेटिस्फाइड करना है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। यहां पर लास्ट टू पे ब्रैकेट डाल लेनी है। यहां पर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऑर्डर से, लेकिन फर्क ये होगा यहां पर फर्स्ट टू को वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेम आएगा तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, लेकिन इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसमें ब्रैकेट की वैल्यू है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। Z2 और 3 की वैल्यू उठा लें, C प्लस D आयोटा मल्टीप्लाई बाय E प्लस F आयोटा। मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसेस जो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई किया उसी तरह रहेगा। C मल्टीप्लाई विद E प्लस Fi, D आयोटा मल्टीप्लाई बाय E प्लस F आयोटा। मीन के इस फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, देन इस सेकंड नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते हैं CE प्लस CF आयोटा प्लस DE आयोटा प्लस DF आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा अगेन आयोटा स्क्वायर। इसकी जगह आ जाएगा -1। बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिखें, DF -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रियल पार्ट सेपरेट हो जाएगा, CE माइनस DF। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मैंने शुरू में लिख दी बिकॉज इट इज अ रियल पार्ट, और आयोटा आयोटा की जो है वैल्यू ये सेकंड नंबर पे लिख लेंगे बिकॉज इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे। ये मेरे पास आंसर आया है जस्ट इस ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन का। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 से। अब हम पूरा प्रोसेस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का Z1 मल्टीप्लाई विद Z2 Z3 के रिजल्ट से, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इस साइड पे ले आते हैं आंसर को। Z1 की वैल्यू लेट की गई थी A प्लस B आयोटा, जबकि Z2 और Z3 का रिजल्ट ये हमारे पास आ चुका है CE माइनस DF प्लस CF प्लस DE। अब दोबारा से A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, देन B आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। A मल्टीप्लाई विद CE माइनस DF प्लस CF प्लस DE आयोटा। पहले इस A को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, देन बीच में साइन आएगा प्लस का दिस वन, फिर B आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन से सेकंड वाली से, CE माइनस DF प्लस CF प्लस DE आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इस तरह चलेगी। A को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला आ जाएगा ACE माइनस ADF प्लस ACF प्लस ADE। जब A इनके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा कॉमन ही रहेगा और रियल पार्ट यही रहेंगे। आगे चलते हैं, B आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा जनाब BCE आयोटा माइनस BDF आयोटा। B आयोटा को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आयोटा भी है तो ये हो जाएगा B आयोटा मल्टीप्लाई बाय CF आयोटा, BCF
सी एफ आयोटा स्क्वायर, और क्योंकि इसमें आयोटा भी है और इन दोनों के पास आयोटा भी है, और लास्ट वाला हो जाएगा जनाब प्लस बी डी ई आयोटा स्क्वायर, बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय डी ई आयोटा, बी डी ई आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। जहां पर आयोटा आ रहा है उसकी जगह आ जाएगा आपके पास -1। ब्रैकेट वैसे यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमने रीअरेंज करना है तमाम वैल्यूज को, इनके साथ अलग अलग आयोटा लगा लिया जाए। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंसर्ट करते हैं, ए सी ई माइनस ए डी एफ प्लस ए सी एफ आयोटा प्लस ए डी ई आयोटा प्लस बी सी ई आयोटा माइनस बी डी एफ आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस को माइनस कर देगा, बी सी एफ इसका आयोटा स्क्वायर का साइन ये चेंज कर देगा, बी डी ई। अब वो तमाम नंबर जिनके साथ आई नहीं है उनको आपस में ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं नंबर्स 1 2 3 नो 3 एंड 4। ये वो नंबर्स हैं जिनमें आयोटा नहीं आ रहा, इनको आपस में हम लिख लेते हैं, ए सी ई माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई, दैट इज अ रियल पार्ट। अब जितने नंबर्स जिसमें आयोटा आ रहा है वो लिख लेते हैं सेपरेट, प्लस फर्स्ट नंबर में प्लस आ रहा है इसलिए प्लस लिख रहा हूं, ए सी एफ आयोटा को बाहर कॉमन लिखूंगा, ए डी ई प्लस बी सी ई माइनस बी डी एफ आयोटा इन सब में से आ जाएगा कॉमन। तो हमारी ये प्रॉपर्टी होगी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलर जब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड मीन के दिस वन, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले Z1 और Z2 को, इसका रिजल्ट एक जनरेट होगा जिस तरह इसका हुआ है, उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे Z3 से, तो ये बिल्कुल रिजल्ट यही आपके पास जनरेट करेगा। हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? लेट हम एक नंबर लेते हैं z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसको हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर अगेन यही रहे। तो z2 में हम ले रहे हैं जनाब 1 प्लस 0 आयोटा, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये याद भी हमने रखनी है कि 1 प्लस 0 आयोटा जब इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आंसर हमारे पास दोबारा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम रहेगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 आयोटा प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, a1 जा a प्लस a0 जा 0, b आयोटा जा b आयोटा 1 जा b आयोटा, b0 जा 0, आयोटा स्क्वायर 0 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 खत्म हो गए, आपके पास वापस आंसर आया a प्लस b आयोटा व्हिच इज बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है। प्रॉपर्टी नंबर आते हैं 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम लेट्स सपोज एक नंबर लेते हैं, लेट z1 इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेके उसको सॉल्व कर लें तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 ओवर a प्लस b आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस b आयोटा। मतलब कोई भी एक आप नंबर ले लें, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, तो उसी का रेसिप्रोकल जब आप ले लेंगे तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। लेकिन जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आएगा तो उसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा इस फॉर्म में, 1 ओवर a प्लस b आयोटा।
हमने आयोटा को डिनोमिनेटर में कभी भी रहने नहीं देना, इसको हम करेंगे रैशनलाइज करेंगे। जब भी आपके पास डिवाइड के नीचे आयोटा आएगा, इसको फौरन आपने इसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है साइन चेंज करके, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसके सामने मैं लिख देता हूं, ये जो स्टेप मैंने किया है दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। a माइनस बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी आयोटा रहेगा, जबकि नीचे आपके पास फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। अलजेब्रिक फार्मूला है, ये इक्विवेलेंट टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसके सामने हम नोट कर लेते हैं, यहां पर हमने फार्मूला यूज किया है a प्लस बी a माइनस बी इक्विवेलेंट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास a तो a है, लेकिन b की वैल्यू जो है b आयोटा है, दैट्स व्हाई मैंने b आयोटा का होल स्क्वायर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें से हम रियल अलग करते हैं, इमेजिनरी अलग करते हैं। तो ये जरा देखिएगा, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रियल मैंने अलग कर दिया, यहां से ब्रेक कर रहा हूं, बीच में माइनस का साइन है, b आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से मैंने फ्रैक्शन को ब्रेक किया, a को अलग इसके साथ लिखा है, माइनस b आयोटा का अलग लिखा है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में आयोटा नहीं आ रहा, सेकंड पार्ट में आयोटा आ रहा है, तो दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। तो ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड कर चुकी है। नाउ मूव टू द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको देख लेते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी में हमें कोई भी दो नंबर रिक्वायर होंगे। लेट्स सपोज z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और z1 में हम नंबर ले लेते हैं a प्लस बी आयोटा, z2 में c प्लस d आयोटा। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आता है तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 या z2 मल्टीप्लाई बाय z1 कर लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस d आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सेम रहेगा, a मल्टीप्लाई विद c प्लस d आयोटा प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस d आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई विद d आयोटा, देन b c आयोटा एंड b d आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, रियल अलग कर लेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट वाला, दिस इज रियल पार्ट। ये जो मिड टू है इसमें आयोटा आ रहा है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो नंबर बना है, इट इज अ रियल पार्ट एंड इट इज अ इमेजिनरी पार्ट, तो इट इज आल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रखें, हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो सेटिस्फाइड की थी। आज हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सारी की सारी सेटिस्फाइड की है हमने। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, जो रियल नंबर भी सेटिस्फाइड करता है। रियल नंबर भी इन तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पोजेस ऑल प्रॉपर्टीज व्हिच पोजेस द रियल नंबर प्रॉपर्टीज। तो ये हमने सेटिस्फाइड कर दी है। तो आज का हमारा यही तक था। तो जज़ाकल्लाह खैर।